इंटरनेशनल तरज बाई वाह बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम आधार यादव जी झूसी नरेश प्रयागराज वाह गुरु जी गीत के गाँव में आज तक गीत भोजपुरी दुनिया वाले के बड़ा तहलका मचवाए हैं कहो वाह डीजे पे ले जाए की कहे बाड़ू तू बेजोड़ आइटम मार हम बुझनी आज हकोरा मारे झूलनी कहो ई भोजपुरी दुनिया वाले गाँव में लेकिन दादा गाँव कैसे अरे राम झकोरा मारे झूलनी काय साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गाँव में कैसे अरे राम घुसुरी का बबर था गसार बरधा वाह गए अरे राम घुसुरी का बबर था कहाँ सारी मजारी घुसुरी का बबर था कहे घुमा के गोरी मरलू दादा राम कला जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्कई दा वाह हम तू अपन काम की है केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा कह के गए सूरदास सब नजरिए के दोष बा बर्बादी के शुरुआत कहाँ से होता जाना था यही अखिए से अरे घुमा के गोरी मरलू हई नया न वही से बा अरे घुमा के गोरी मरलू एक लाइन और सत्यन सुइया में गा रहे हैं अरे गजब क्यों बहिनी अरे गजब क्यों बहिनी कह चीन भतार हो गजब क्यों बहिनी ये तो तरज रहे गुरुजी आए हैं जब विश्वकर्मा जी को श्राप मिला किसके द्वारा ऋतिक ध्वज मुनि के द्वारा कहें विश्वकर्मा जी बड़ा घमंड है आपको अपनी शक्तियों पर अपने चेहरे पर सुंदरता पर तो जाइए हम आपको श्राप सुनाते हैं ये आपका विशाल काय रूप वानर रूप में बदल जाएगा कहते देर नहीं भगुरु जी स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी भोपतपुर से ये 201 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही और राजेश यादव मोछा गुरु 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा ए भैया जब आए श्राप मिला जब वो वानर बने कहे स्वामी मुक्ति अरे स्वामी मुक्ति हमसे गलती हो गई जो हमने आपसे जुबान लड़ाई विश्वकर्मा जी के कहे ऋतिक ध्वज मुनि अब मुक्ति नहीं मिली अपन मुक्ति कहे मुक्ति नहीं मिले कहे कहाँ मिली कहे न जले तू अपने स्व इच्छा से ई बिटिया के बिया उ राजा सूरत से नहीं खरबत तले तू बन रहे बन के टहर बा विश्वकर्मा जी बेचारू मुक्ति 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 करत करत पहुंचत हैं कहा अंजन प्रदेश अंजन प्रदेश हुए अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के लालन पालन भरे गुरु जी जब अंजन प्रदेश पहुंचे अंजनी जी के नगर में तो कुल जितना छोट छाट भालू बानर है उन्हन बेचारे विचार करत है अरे ये बड़कवा बानर कहाँ से आई गया बारे विश्वकर्मा जी उ का करबा सरपो के सरपो तो बा कहा कैसे कुल भालू बानर विचार करते हैं का विचार करें अरे कहाँ से आया बनरा अरे कहाँ से आया बनरा तमोर नगरी में कहाँ से आया बनरा कहाँ से आया यस इंटरनेट सिंगरा मऊ सनी सरोज हमारे भैया ये 100 रुपया एक कहे नहीं हम कहे लागत बजब बस है बहुत बहुत धन्यवाद बा हमारे गार्जियन जी के द्वारा सनी भैया के द्वारा क्या कहना कहे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कुल विचार करते हैं तले हनुमान जी कहे हो विश्वकर्मा जी इतना बड़ कांड कई के लोग है
हाँ तो मालूम हो गया। हाँ हो कहे अगर तू विश्वकर्मा जी वानर बन के आया है तो तू इतना बड़ा कांड नहीं करे है, बड़का वाला कांड के है। बड़का कांड कई के लौटा है। अच्छा आज देखे तो हनुमान जी पहुंचे तन कहाँ जाना था आप लोग? कहाँ? विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी लगे। वाह घृताक्षी वह स्वर्ग लोक में बढ़िया नृत्य के कार्य करे वाह। तो कहे का हो का सब दिन नचबे करबू कहे का दिक्कत बा? कहे दिक्कत ही बा कि तोहार विश्वकर्मा जी मृत्युलोक में हमारे प्रदेश में बानर बन के बैठा है। कहे का करत हा हुआ बानर बन के? कहे उस श्राप लगा बा ऋतिक गजमुनि के। कहे तब कहे आवा चला अगर प्रेम चाहती हो उनसे तो अरे वाह लेके आवत है कैसे? गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए, ले आए। वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए, वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए। और पुनः हमारे गार्जियन जी बस आप नाम बताए दो बस। हमारे गार्जियन जी के द्वारा जो कि बड़े ही अच्छे कलाकार हैं विराज जगत के सुनील चौरसिया जी, ये पुनः ढेर सारा मैं पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के साथ कहे। गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए, वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए। अरे दुई लइका पैदा भइले, अरे दुई लइका पैदा भइले चर्चा छगरी में कहां से आया बानर? अरे मोर नगरी में कहां से आया बानर? मोर नगरी में कहां से आया? मोर नगरी में कहां से आया बानर? गए हनुमान घृताक्षी को लेकर आए। और जब हनुमान जी लेके आए घृताक्षी का तो विश्वकर्मा जी के मेहरारू लगन हंसाए। हाँ हमारे जना तो बनरों में बड़ा नीमन लगत है। पुछिया छटवार लाल बा। आए वो सब तो ठीक है बा बस पूछिए छोटे बा का गुरुजी बतिया सब ठीक बा। कहे हमारे जना तो बनरों के रूप में बड़ा नीक लागत है। अब यहारी बात हो बा कहे अगर तोरे जना नीक लागत है तो तू काहे नहीं बनरी बन तू अब तू बन। हनुमान जी का देखा कहे पागल हो गए हनुमान जी। वो बानर बने तो का चाहते हम बनरी बनी? कहे देखा अगर वो आदमी निक लागत है तो जले अब तू उनके प्रवेश में नहीं ढलबू तले प्रेम कहाँ से मिली? अब तू लड़की वो नारी जात तू बेचारू वानर जात तो प्रेम कैसे दी तो है? या से वानरी बन जाओ। कहे वानरी होनरी हम नहीं बनब। कहे कि ना बन जाइए अभी कुछ दिक्कत है। अच्छा वानरी बने घृताक्षी जी जब वानरी रूप लिए तब लगे विश्वकर्मा जी के सामने पोज पर पोज मारा। हाँ हो बा वैसे अब जात कौनो भी हो लेकिन अगर वो नारी जात बा तो गुरु जी वो तो पोज मारबे करी। जब पोज मार तो फोटो खिंचाबे करी। अच्छा जब यार घृताक्षी लगा विश्वकर्मा जी के इशारा करे तो विश्वकर्मा जी कहे मुक्ति गया भाड़ में। चलिए अपन जुगती लगाई पहले। कहे पहले चलिए नहीं के पीछे। अच्छा पीछे लागत है घृताक्षी की कहीं लागत बा काम होत बा धीरे धीरे काम होत बा। अच्छा दोनों में प्रेम हुआ संबंध हुआ और दोनों के संयोग से दो वानर पुत्रों का जन्म हुआ। अब वो दो वानर पुत्र कह रहे हैं आल्हा के भाव में हम प्रमाण देवे। लेकिन जब घृताक्षी के दो लड़का भाव गुरु जी वो सोचे बेचारे कि हम कहाँ आई के फंस गए हनुमान जी के बात दो लड़कियां पैदा होत हैं। वहां रहे तो नाचत गावत रहे इनके पीछे बनरी बन के टहरे के परत बा। हम तो चले अपने देश ये झेले इनका जवन झेले के बा। अब ये खुद सहन कले। अच्छा अब चल दिया
आप विश्वकर्मा जी का ध्यान जब टूटत है कि अरे साला हम कहाँ फंसे, मेहरारू के पीछे हम मुक्ति खोजे भुलाई गए। ऐसा न हो कि विश्वकर्मा तू बनरे बन के रह जा जीवन भर। अच्छा चलो तो है फिर से मुक्ति मुक्ति करत पहुंचते हैं कहाँ, ऋतिक ध्वज मुनि के पास। कहा स्वामी कुल खोज डाए लेकिन राजा सूरत नहीं भेटाने। अब एक के कहा राजा सूरत के बोलावे हम कन्यादान कर दई अयुबान रूप से अब हम मुक्त हो जाई। राजा सूरत जब आए अतले हो तक का पापट के भाव लगता आओ। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। अरे कहे मुनि जी करा दा कन्यादान मान ना जाए दे। तना ही साबा दुनिया में अपमान मान ना जाए दे। अरे सुन के बात विश्वकर्मा जी हाथ को बढ़ाए हैं, चित्रांगदा के हाथ राजा सूरत को थमाए हैं। अरे कहाँ खुशी रहा दुइनो संतान मान न जाए तना ही साहबा दुनिया में अपमान मान न जाए। विवाह कराए विश्वकर्मा जी अपनी बेटी चित्रांगदा और राजा सूरत के जब विवाह संपन्न भा काहे मार दोनों लड़का खुशी रहा। लेकिन अब स्वामी ई तन से हमका मुक्त करा। अच्छा मुक्ति जब मिली फिर से विश्वकर्मा जी अपने रूप में आए, चल दिए कहाँ अपने कार्य में। ठेका ढेर मिलत हो का कोई चल दिए अपने कार्य में। आप जरा गौर करेंगे जो दो बच्चे जन्म लिए थे अंजन प्रदेश में वानर रूप में विश्वकर्मा जी और वानरी रूप घृताक्षी के बीच, उन दो बच्चों का नाम क्या पड़ा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। वानर रूपवा में कैले विश्वकर्म मन मानी बाबू। घृताक्षी गुजरी कैसे संबंध बना। दुई लइका पैदा भइले अंजन पर देशवा में बाबू। नल नील जे कर नाम पड़ी जाए खेल कूद खुशी होई के अंजन पर देशवा में बाबू। माई अंजनी ये विवेक यादव बड़े भाई वार्ड नंबर 9 सोनौटी झूसी प्रयागराज। अच्छा सोनौटी झूसी प्रयागराज से। हाँ भैया बदर सोनौटी झूसी प्रयागराज। विवेक यादव बड़े भाई के द्वारा सुंदर माला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद बा। अच्छा सूरज भाई के आप छोटे भाई हैं बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम कहे सूरज भाई के जगह स्वराज भाई कहाँ से आई है बहुत बहुत धन्यवाद बा। ठीक बा कोई दिक्कत नहीं। कहानी पर गौर करेंगे। दो बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम नल और नील बताया गया। आई नल और नील के काम कहाँ रह जाना था गुरुजी। आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। कहानी के मेन पॉइंट बा संदीप यादव जी दुदहा दैलापुर। ये हमारे गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के साथ। खड़ी के भाव लगत अंजनी से अरे बजरंगी हो गए। अरे अंजनी से अरे बजरंगी हो गए। तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए।
द्वारका से खबर लेके आए हो, तो नल नील समुद्र के मार्ग है अरे हुई लड़ाई, तीनों वीर अरे जंगी हो गए, तो पैदा नल नील हो क्या उनके संगी हो। नल नील के मेन कार्य कहाँ रहे गुरुजी? रामायण में, वह राम सेतु निर्माण में। शायद नल नील ना होते तो शायद राम सेतु बनत का हो। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमारे लिए श्राप भी वरदान बन जाता है। जैसे जब राजा दशरथ जी के द्वारा बाण मारा गया था, किनको? श्रवण कुमार को। तो उनके माता और पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं आप भी मरेंगे। तो उस समय राजा दशरथ कोनो संताने नहीं रहे, तो राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न रहा। कहा जब लड़के नहीं बा तो पुत्र वियोग कहाँ से हुई। उस श्राप के कारण एक नहीं 4 गदेला हो गए गुरु जी उनके। उस श्राप उनके खातिर वरदान बन गया, और पुत्र वियोग में ही राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और सेम चीज यही नल नील के साथ हुआ था। जब बचपना था तो बचपने में उनका शरारती स्वभाव के कारण ऋषि मुनियों के द्वारा श्राप मिला था कि बालको तुम बड़े उत्पाती हो। तुम दोनों बहुत उन्मादी हो। उत्पाती हो, कहाँ जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग कितना भी भारी सा भारी पत्थर पानी में फेंकोगे, वह पानी में पत्थर कभी भी डूबेगा नहीं। और ये श्राप राम सेतु निर्माण में नल नील के लिए आशीर्वाद बन गया। मेरे विराह के शीर्षक रहे विश्वकर्मा जी बने बानर और नल नील का जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु लाल गुरु गाय